You are welcome to Nitya English Lab. My dear, next part of the passive voice I present here. My dear, हम पिछली वीडियो में एक्टिव से पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को और नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ चुके हैं, लेकिन माय डियर हम आज की क्लास में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान देना है, हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ने से पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस सेंटेंस को और पैसिव वॉइस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को हम समझ लेते हैं। माय डियर, यदि आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में होगा तो ध्यान देना है, उसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद यदि आपका सेंटेंस नेगेटिव रहेगा तो नॉट शब्द, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन माय डियर, जब इसी सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो ध्यान देना है, हम जैसा कि हमने पहले भी बता चुके हैं कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम 3 वर्ग करते हैं। तो माय डियर, पहला वर्ग हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट स्थान पर रखते हैं, और उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब को परिवर्तित करते हैं। लेकिन माय डियर ध्यान देना है, यदि आपका टेंस पहले से ही कंटीन्यूअस टेंस में रहेगा तो उसके हेल्पिंग वर्ब में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, बल्कि इसी हेल्पिंग वर्ब के साथ हम बीइंग शब्द जोड़ देते हैं। लेकिन ध्यान देना है, हम इस बीइंग शब्द को लिखना हम कभी नहीं भूलेंगे, और ध्यान देना है, और यदि आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव के साथ साथ अगर निगेटिव में रहेगा तो नॉट शब्द अवश्य रहेगा। तो माय डियर, यदि आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव में रहेगा और वह एक्टिव वॉइस सेंटेंस होगा तो नॉट शब्द सब्जेक्ट से चिपका रहेगा, और जब पैसिव वॉइस बन जाएगा तो माय डियर जब ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के स्थान पर रख देंगे तो नॉट ऑब्जेक्ट से चिपक जाएगा, अर्थात इस स्थान पर, अर्थात ये अपने स्थान में कोई परिवर्तन नहीं करता है। ध्यान देना है, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीइंग, उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट। ध्यान देना है, यदि आपका क्वेश्चन वर्ड यहाँ आया रहता है तो हम क्वेश्चन वर्ड को ऐसे सीधे उसी के स्थान पर हम नीचे उतार लेते हैं, अर्थात सेम पोजीशन पर लिख देते हैं। लेकिन माय डियर, अगर यहाँ पर हु या हुम शब्द अगर आया रहेगा तो ध्यान देना है, उसके साथ दूसरा रूल लगता है, उसका वीडियो हम अलग से लेके आएंगे, तब हम उसको बेहतर तरीके से माय डियर पढ़ाएंगे, लेकिन हम इसको पढ़ते हैं तो ध्यान देना है, हम इसको हम सेंटेंस के माध्यम से हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस हम लिखते हैं, हमने लिखा है इज, हमने सेंटेंस लिखा इज द कारपेंटर मेकिंग ए टेबल। तो ध्यान देना है, ए टेबल आपका ऑब्जेक्ट है, मैंने पहले ही बताया है, क्या और किसको कहने पर जो आंसर आता है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट क्या है, द कारपेंटर। तो ध्यान देना है, दोनों को स्थान को परिवर्तित कर देते हैं, हम टेबल को इसके स्थान पर और माय डियर हम द कारपेंटर को इसके स्थान पर रखते हैं। तो मैंने लिखा है ए टेबल, हमने क्या लिखा, ए टेबल। द कारपेंटर हमने यहाँ लिखा, लेकिन उसके पहले बाई शब्द लगाया, बाई प्रीपोजिशन, बाई द कारपेंटर। हमारा एक काम समाप्त हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब ऐसे हम लिख लेते हैं इसके स्थान पर, क्योंकि हम हेल्पिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन माय डियर ध्यान देना है, हम इस बीइंग शब्द को लिखना नहीं भूलेंगे। उसके बाद हम मेक का थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे, मेड। आपकी पैसिव वॉइस बनकर तैयार हो गई। कहने का मतलब होता है एक्टिव से पैसिव आपका बन गया। लेकिन ध्यान देना है, यदि यहाँ पर कोई क्वेश्चन वर्ड अगर आ जाएगा तो हम इस क्वेश्चन वर्ड को ऐसे नीचे उतार लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया वाई, तो वाई ऐसे उतर जाएगा। इतना ध्यान देना है, यदि यहाँ पर हु या हुम शब्द आएगा तो उसके साथ दूसरा रूल लगेगा, लेकिन इसके अलावा अगर कोई दूसरा क्वेश्चन वर्ड आता है हम उसको ऐसे उतार लेते हैं। लेकिन माय डियर, हम इस सेंटेंस को इसी रूप में देखते हैं। उसके बाद दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा आर द प्लेयर्स, हमने लिखा आर द, हमने लिखा प्लेयर्स।
हमने क्या लिखा, आर द प्लेयर्स प्लेइंग द, आर द प्लेयर्स प्लेइंग द फाइनल फुटबॉल मैच। कहने का मतलब होता है कि मैंने आपके सामने लिख दिया, तो ध्यान देना है यहां पर जब हम क्या और किसको बोलेंगे। थोड़ा सा सेंटेंस और बड़ा कर देते हैं। हमने लिख दिया यहां पर, जैसे मैंने लिख दिया यहां पर दिस इवनिंग शब्द जोड़ दिया। तो ध्यान देना इसके साथ कोई भी कॉम्प्लीमेंट जुड़ा रहता है तो हम वैसे ही उसको उतार लेते हैं, उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। लेकिन ध्यान देना है जब आपका सब्जेक्ट कई शब्दों से मिलकर बना हो, अर्थात कई वर्ड से मिलकर बना हो, तो वहां पर हम पूरे वर्ड को उठाते हैं, अर्थात पूरी फैमिली को उठाते हैं। यहाँ पर इतना ध्यान देना है। इस बात को समझने के लिए हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस जब पढ़ते हैं तो वहां पर मुझे पता हो जाता है कि सब्जेक्ट के कौन कौन पार्ट होते हैं। तो ध्यान देना है, इसको पढ़ने के लिए हम सेंटेंस हमारे लिए पढ़ना बहुत अनिवार्य होता है, तभी यहाँ पर हम सब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट को पहचानने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद यहाँ पर आपका क्या है, सब्जेक्ट, और ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। अब हम इसको यहाँ पर ले आए और इसको हमने यहाँ पर ले आए, तो हमने लिखा यहाँ पर द फाइनल फुटबॉल मैच। और उसके बाद हमने द प्लेयर्स मैंने यहां लिखा, तो हमने लिखा बाई द प्लेयर्स, हमने लिखा बाई द प्लेयर्स। हमारा एक काम समाप्त हो गया। उसके बाद इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हम इज लिखेंगे। इज मैंने क्यों लिखा, क्योंकि द फाइनल फुटबॉल मैच सिंगुलर नंबर है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पर बीइंग शब्द अवश्य लगाया। हमने क्या लगाया, बीइंग शब्द। बीइंग के बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म हमने लिखा प्लेड, प्लेड बाय द प्लेयर्स, बाय द हमने लिखा प्लेयर्स। उसके बाद दिस इवनिंग है, इसको हम इसी पोजीशन पे ऐसे उतार लेते हैं। हमने यहाँ पर लिख दिया दिस, कहने का मतलब आपका पैसिव बनकर तैयार होगा। ध्यान देना है, अगर यहाँ पर कोई क्वेश्चन वर्ड रहेगा तो ऐसे इसके स्थान पर सीधा सीधा नीचे हम इसे यहाँ उतार लेंगे। लेकिन यहाँ पर कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो हम यह साधारण इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इस तरीके से हम चेंज करेंगे। हम अगला सेंटेंस मैंने लिखा, जैसे मैंने लिखा इज, हमने क्या लिखा है, इज। हमने लिखा है इज रिया, हमने लिखा इज रिया नॉट, हमने लिखा इज रिया नॉट हेल्पिंग द पुअर, नॉट हेल्पिंग द पुअर। अब ध्यान देना है सेंटेंस आपका क्या है, निगेटिव सेंटेंस में है, तो ध्यान देना करेंगे वही काम हम। रिया आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, द पुअर है, इसको हमने यहाँ पर लाया, इसको हम यहाँ पर लाया। हमने लिखा यहाँ पर द पुअर, यहाँ पर लिखा बाई रिया। एक काम मेरा समाप्त हो गया। इसको हम इज सेम पोजीशन पे ऐसे मैंने उतार लिया। उसके बाद नॉट, देखो नॉट भी ऐसे उतर जाएगा इसी कंडीशन में, कुछ नहीं करते इसके साथ, केवल ऐसे ही उतार लेते हैं। उसके बाद मैंने लिखा नॉट, उसके बाद मैंने लिखे यहाँ पर बीइंग, बीइंग लिखना नहीं भूलेंगे, बीइंग। उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प। आपकी पैसिव वॉइस बन गई। अब ध्यान देना है यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे तो वैसे उतार लेंगे। ध्यान देना है यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड के रूप में केवल हु और
होम ना हो, बाकी चाहे जो क्वेश्चन वर्ड अगर यहाँ लिखे जाएंगे तो वैसे हम उसको उतार लेते हैं। अगला सेंटेंस विथ क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा व्हेन, हमने लिखा व्हेन इज, हमने लिखा व्हेन रवि, हमने लिखा रवि, उसके बाद नॉट, उसके बाद मैंने लिखा डूइंग, उसके बाद मैंने लिखा दिस वर्क। अब ध्यान देना है, दिस वर्क आपने देखा, उसके बाद आपका रवि सब्जेक्ट, मैं इसको यहाँ पर ले आया और इसको हम यहाँ पर लाए। उसके बाद मैंने क्या लिखा दिस वर्क, दिस वर्क यहाँ हो गया बाई रवि। एक काम मैंने समाप्त कर लिया, हमने एक काम समाप्त कर लिया। उसके बाद दूसरा काम हमने क्या लिखा, इज लिखा। नॉट ऐसे उतार लिया, कुछ नहीं किए। उसके बाद बीइंग लिखना नहीं भूलेंगे, यही एक काम ध्यान देंगे। उसके बाद डूइंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डन। बन गई पैसिव वॉइस। देखो क्वेश्चन वर्ड की कुछ करेंगे नहीं, सीधा ऐसे उतार ले देंगे, बस बात खत्म, आपकी पैसिव वॉइस बनकर तैयार हो गई। ठीक है, उसके बाद दूसरा करते हैं। जैसे मैंने लिखा वाई, हमने लिखा वाई आर बी enjoying the मैंने आपके सामने लिख दिया। उसके बाद आपका सब्जेक्ट क्या है, बी। उसके बाद यहाँ पर देखो, ये आपका क्या है, फिल्म। इसको हम यहाँ पर ले आए और इसको हम यहाँ पर लाए। हमने यहाँ पर लिखा द फिल्म, बी यहाँ आ गया, क्या हो गया, बाई अस। एक काम मेरा समाप्त हो गया। दूसरा काम द फिल्म सिंगुलर हो गया। उसके बाद मैंने लिखा इज, वाई देखो मैं ऐसे उतार ले रहे हैं, वाई। उसके बाद यहाँ पर बीइंग लिखना नहीं भूलेंगे, हमने लिखा बीइंग। उसके बाद एंजॉय का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, एंजॉयड, हमने लिखा है एंजॉयड। तो क्या हो गया, वाई इज द फिल्म बीइंग एंजॉयड बाई अस। इस तरीके से हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमने पढ़ लिया है। माय डियर, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।